हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 56 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 55 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों उनमें शेयर ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे LWV_official नेम से ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करना ना भूलिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और एक हमेशा एक मैं पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करता हूँ। क्या है पॉजिटिव कोट आज का? ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। मतलब कि हर किसी के पास इक्वल टैलेंट नहीं है, मतलब सबके पास एक जैसा टैलेंट नहीं होता है, लेकिन सबके पास एक जैसी अपॉर्चुनिटी होती है। सबके पास आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। आप अपना 24 घंटा कैसे यूज़ करते हैं, है ना, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। वो आपका कैरियर डिसाइड करता है, वो आपका कैरियर बनाता है ना। चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह पहले आप क्लोजेस्ट को पढ़िए, है ना, और अपने आंसर टिक करिए, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, चलिए फर्स्ट पे आते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। मॉडर्न एथिकल डिबेट्स टेंड टू कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन deontological and consequentialist approaches, each providing a dash methodology. Deontology requires respect for moral dash irrespective of the result, while क्या लिखा है, consequentialism, सॉरी वो थोड़ी सी जबान लग रही है, consequentialism judges on the basis of the net dash objections against pure consequentialism। क्या है आई नहीं रहा जबान पे, कोई नहीं। सजेस्ट इट विल अलाउ डैश एक्शन इफ दिस bring about maximum overall welfare. In reply, some recommend dash hybrid theories that combine obligations with outcome sensitivity. ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक नंबर 1। क्वारलसम। अब मैं आपको क्वारलसम के वर्ड मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे। क्वारलसम, बेलिकॉज, बेलिजरेंट, कैंटेंक्रेस, है ना, पग्नेशियस, ये सब क्या होता है? जो लड़ाकू हो, है ना। रिगरस, रिगरस क्या होता है? टफ, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, कर्जरी। आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो उसमें कर्जर होता है ना, जो मूव करता है ना। यहाँ पे कर्जरी है, ठीक है। मूविंग, इसका मतलब क्या होता है? मूविंग, ठीक है, चलता हुआ। वैक्यूस, वैक्यूस मीन्स क्या होता है? वैक्यूस होता है कोई चीज लाइट, है ना, लाइट हो, हल्की हो, हल्की, है ना। रिगोरस मैंने बता दिया। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? मॉडर्न एथिकल डिबेट्स टेंड टू कंसिडर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिओंटोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंटलिस्ट अप्रोचेस, ईच प्रोवाइडिंग अ डैश मेथोडोलॉजी। क्या होगा? कॉरलसम। यहाँ कॉरलसम का कोई सीन नहीं लग रहा है ना, मतलब कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है ना कॉरलसम का, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। कर्जरी, इसका कोई मतलब नहीं। कर्जरी तो मूविंग के देखिए मैंने आपको बता रखा है कि पैसेज आपको कैसे टैकल कर, पैसेज एंड पैराजम्बल कैसे टैकल किया जाता है। पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, कौन सा नहीं हो सकता है ना। आप जब आप ये ढूंढेंगे कौन सा नहीं हो सकता है तो आप आंसर के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाते हैं, है ना। तो इनका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पर। और कुछ बच्चे होंगे जिनको इसकी हिंदी समझ, हिंदी से मतलब ही नहीं है उसकी। आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें समझनी कि ये किस किस बारे में बात कर रहा है, बस उतनी बात समझ में आ गई, मेरा काम हो गया। बाकी वो क्या कहानी बता रहा है, क्या करना है आपको, वो क्या करना है मुझे, है ना। सिर्फ आपको अपने आंसर देने से मतलब है ना, उसकी डिट्टो। अब बहुत से वर्ड जैसे ये क्या लिखा है, पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़िए। एक सेकंड में पानी पी लो। यस, मैं क्या पता था, ये वर्ड क्या लिखा है? कॉन्सिक्वेंशलिज्म। वो जबान थोड़ी सी लग जाती है कभी। सजेस्ट इट विल अलाउ, कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन में था ना, फर्स्ट में बता दिया था, ठीक। व्हाट शुड इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक नंबर 2। मूड, मूड तो सभी जानते हैं, मूड बताने की जरूरत तो है नहीं। एक्शंस,
कंजेक्चर, कंजेक्चर क्या होता है? गैस। जस्ट अ सेकेंड, कंजेक्चर क्या होता है? गैस, ठीक है। और फैलेसीज, फैलेसीज क्या होते हैं? फैलेसीज भ्रम, एल्यूजन, इल्यूजन, है ना, इसका तो कोई सेंस नहीं यहाँ पर, है ना, इनका कोई मतलब नहीं। मूड, मूड की कोई बात नहीं, क्या होगा इसका आंसर? एक्शन। देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, जितनी जल्दी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर के करीब पहुंचेंगे, है ना। चलिए शुरू करता हूँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द कम इन द प्लेस नंबर 3? गुड्स, गुड्स सामान, आउटकम्स, बेनिफिट्स, प्रॉफिट। अगर बेनिफिट है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है तो बेनिफिट कैसे गलत है? मतलब अगर एक गलत है, जब देखिए जब दो सेम ऑप्शन दिए हों तो दोनों को काट दिए, दोनों को काट दीजिए, क्योंकि अगर वो गलत है तो वो कैसे सही है, अगर वो सही है तो वो कैसे गलत है ना। तो ये दोनों तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, बेनिफिट और प्रॉफिट दोनों एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, गुड्स एंड आउटकम्स। थर्ड ऑप्शन देखते हैं फिर समझ में आएगा क्या दिया है, वाइल कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कॉन्सिक्वेंशलिज्म जजेस ऑन द बेसिस ऑफ द नेट डैश डैश गुड्स, नहीं आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्योर कॉन्सिक्वेंशलिज्म सजेस्ट इट विल अलाउ डैश डैश लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है? प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। मैं आपको प्रेज कई बार बता चुका हूं ना, प्रेज, ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन होता है ना, ये तो इसका आंसर है नहीं। इमोरल, इमोरल क्या होता है? कोई चीज इनडिसेंट हो, है ना, इनडिसेंट हो। बेनिफिशियल, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल क्या होता है? खुश हो, बेनिफिशियल। अब इमोरल पढ़ के देखते हैं क्या दिया था, कहाँ फोर्थ ऑप्शन था, ठीक। ऑब्जेक्शन प्योर कॉन्सिक्वेंशलिज्म सजेस्ट इट विल डैश एक्शन इफ दिस ब्रिंग अबाउट मैक्सिमम ओवरऑल वेलफेयर इन रिप्लाई सम रिकमेंड। इसका आंसर क्या हुआ? बी। इमोरल डैश immoral actions if these bring about maximum overall welfare in reply some recommend dash hybrid theories that कंबाइन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन क्या होता है? एहसान वगैरह, किसी ने मेरे ऊपर एहसान मत करो, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन मत करो, है ना। विद आउटकम सेंसिटिविटी, तो इसका आंसर क्या होगा? ओवर सिंपल, इसका क्वेश्चन इररिलेवेंट। इररिलेवेंट तो क्या होती है? कोई चीज जो इलॉजिकल हो। इररिलेवेंट, कोई चीज रिलेवेंट है और इर लगा के नेगेटिव बना दिया तो वो क्या बन गया? इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है किसी भी वर्ड में इर प्रीफिक्स हो, इन प्रीफिक्स हो, इम प्रीफिक्स हो, डिस प्रीफिक्स हो, वो क्या बनते हैं? नेगेटिव। जैसे इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, है ना। इन से इनवैलिड, वैलिड, कोई चीज वैलिड है, इन लगा के नेगेटिव बना दिया, इनवैलिड है ना। इम से जैसे कोई चीज मॉरल है लेकिन इमॉरल कर दूं मैं उसको, इनडिसेंट है, ठीक है। कोई डिसेंट है, इन लगा के नेगेटिव बना दिया, इनडिसेंट है। कोई सेटिस्फाइड है, डिस लगा के नेगेटिव बना दिया, डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। आप लोग इर से 2 वर्ड बनाएंगे, ठीक है, एंड इन से 2 वर्ड बनाएंगे, इम से 2 वर्ड कमेंट करेंगे, डिस से 2 वर्ड कमेंट, मतलब मैंने 4 वर्ड लिखे हैं, आप 8 वर्ड कमेंट करेंगे, दोनों से 2-2, है ना, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप जब तक वर्ड बनाएंगे तब वर्ड पावर अच्छी नहीं होगी, वर्ड पावर आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर मैं बता दी था, इसका आंसर क्या था? ए, वेल बैलेंस्ड, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्या दिया है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस की स्पेलिंग कौन सी होगी? आई होप आपने कर लिया होगा। इसकी सर्वेलेंस की स्पेलिंग क्या होती है? डी, सर्वेलेंस, SURVELLANCE, सर्वेलेंस, ठीक है। आप कुछ स्पेलिंग्स हमेशा याद रखिए, जैसे मैं आपको कुछ रिवाइज करवाता हूँ, बता भी चुका हूँ, फिर याद करवाता हूँ। मैं आपको स्पेलिंग बता चुका हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर्वेलेंस, जैसे मैंने कुछ स्पेलिंग बता रखी है आपको, वैक्यूम, है ना, वैक्यूम में डबल सी नहीं आता, डबल यू आता है, VACUUM, है ना। एक मैंने स्पेलिंग ग्रामर की याद रखी है ना। कई बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग में ई लगा देते हैं ना, ग्रामर में यहाँ ए आता है, ठीक है। जहाँ पर गलती करेंगे वहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर बच्चे गलती करेगा, यहाँ बच्चा गलती करेगा, वो डबल सी लगा देगा वैक्यूम में, है ना। और एक वर्ड ओकेजन,
ओकेजन में सिंगल एस आता है, ठीक है, यहाँ डबल सी आता है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कई स्पेलिंग करवा रखी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड अ लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी। मतलब एडवेंचरस जर्नी को क्या बोलते हैं, है ना, वन वर्ड भी उसने पूछ लिया और स्पेलिंग भी पूछ ली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ओडीसी। दैट इज नॉट ओडिसी, दैट इज ओडिशी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी, ओडिशी, ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? यहाँ पर एरर बतानी है। द डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिकेशंस आफ्टर ही फेल्ट सम पेन ऑन हिज लेफ्ट नी। अब देखिए एक बार बताइए, पहले दर्द होगा कि पहले दवाई दी जाएगी? मान लीजिए ये पेन है ना, और ये मेडिसिन है, तो मेडिसिन पहले लेते हैं कि पहले दर्द होता है? पहले पेन होता है तब मेडिसिन लेते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये पास्ट है। कैसा पास्ट है? ये पास्ट ऑफ पास्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिन लेने से पहले दर्द हुआ था, है ना, और मेडिसिन कब ली गई है? पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। ये देखिए, डॉक्टर गेव द पेशेंट सम मेडिकेशन, सही है, क्योंकि उसने पास्ट में उसको मेडिसिन दी थी, है ना, और उससे पहले भी उसके दर्द हुआ था। उस पास्ट से भी पहले जब पास्ट होता है तो उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को किस में लिखा जाता है? पास्ट ऑफ पास्ट को किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो यहां क्या होना चाहिए था? ही हैड फेल्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, देखिए एक होता है देखिए मैं क्या बताता था, एक होता है रीसेंट पास्ट, एक होता है रीसेंट पास्ट, ठीक है, और एक होता है पास्ट, और एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रीसेंट पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। एंड पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एक टाइमलाइन के थ्रू समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक टाइमलाइन है, यहाँ बज रहे हैं 4 PM, है ना, ये बज रहे हैं 3 PM, है ना, ये हो रहा है 2 PM, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई काम, मैंने मान लीजिए अभी आपको, मैंने अभी अभी आपको कितने कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए? मान लीजिए मैंने अभी अभी आपको क्या किया है? क्लोजेस्ट पढ़ाया है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये रिसेंट पास्ट हुआ ना, आई हैव टॉट यू क्लोज टेस्ट, है ना। मैंने क्या बोला? आई हैव टॉट यू क्लोज टेस्ट, मतलब क्या? मैंने रिसेंट पास्ट के बारे में बात करी, मैंने अभी अभी आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाया है ना। लेकिन मैं बोलूं मैंने आपको कल पढ़ाने से पहले पैसेज तैयार किया था, मैंने आपको पढ़ाने से पहले PNG तैयार करी थी। मैंने मान लीजिए आपको 3 बजे पढ़ाया था, है ना, लेकिन 3 बजे से पहले मैंने PNG तैयार कर ली थी ना। तो इस 3 बजे से पढ़ाने से पहले, तो इस 3 बजे के हिसाब से ये 2 बजे क्या हुआ? ये 2 बजे क्या हुआ इस 3 बजे के हिसाब से? ये इसके लिए क्या बन रहा है? पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, पास्ट का भी पास्ट। और जब पास्ट का भी पास्ट बनता है तब उसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और ये 3 बजे क्या बनेगा मेरे लिए? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी मैं क्या कहना चाह रहा था। वही सेंटेंस में दिया गया है। क्या दिया है? द डॉक्टर गेव द पेशेंट, देखिए अब ये गेव यहाँ बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पर कोई हेड नहीं लगाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर मुझे तो ये याद है कि आफ्टर, जहाँ पर भी आफ्टर दिखे, आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हेड लगा देते हैं और हेड प्लस V3 लगा देते हैं, और इससे पहले वाले में V2 लगा देते हैं, मेरा काम हो जाता है। लेकिन गलत हो जाएगा, वो कई बार क्या करेगा? आफ्टर सेंटेंस शुरू कर देगा, तब आप गलत कर देंगे, है ना। तो आपको कंटेक्स्ट समझना है ना। अब यहाँ बिफोर लगा होता तो बिफोर से पहले हेड आता है V3, है ना। ये रटने वाले काम नहीं। देखिए जैसा जैसा चैनल ले मैं वैसे काम करवाता हूँ मैं।
लर्न विद विजुअलाइजेशन, मतलब जब तक आप विजुअल ना करें चीज़ों को तब तक आप इस चैनल में पढ़ने मत आइए, है ना। मैं रटवाता नहीं हूँ कोई चीज़, मैं आपको वो चीज़, मैं इंग्लिश को मैथ की तरह पढ़ाता हूँ, मतलब आपको मैं वो चीज़ समझा दूंगा ये चीज़ है क्यों, है ना। वो 231 123 ये सब जो रूल रटा जाता है मैं वो आपको समझा देता हूँ ऐसा है क्यों। पैसिव में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो क्यों लगती है, मैंने वो मैराथन में क्लियर किया था, है ना। टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आई के साथ एम नहीं इज भी आता है, वो मैंने आई के साथ इज आ सकता है, यू के साथ इज आ सकता है ना। मैंने ये आपको टेंस में क्लियर किया है, जिसको, क्योंकि ये कोई मैं रटा नहीं रहा हूँ आपको, रता है ती है ते है से, मैं ये सब नहीं रटाता हूँ, मैं सिर्फ आपको विजुअल करवाता हूँ कि क्या कोई वर्ड बनता कैसे, वो क्या पढ़ाता हूँ तो वो समझाता हूँ वो वर्ड बना कैसे ही है ना। अगर वो टूट सकता है तो मैं उसको समझाता हूँ कि टूटा कैसे है, बना कैसे है। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर क्या है, सी। क्या दिया, अब देखिए मैंने आपको मूड वर्ब पढ़ाई थी, है ना। देखिए दो वर्ब होती हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा, रिवीजन के लिए बताता हूँ और फिर बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ही वही है कि आप रिवाइज करते रहें मल्टीपल टाइम्स। फिर अगर प्रैक्टिस सेट को देखने का मतलब ही क्या रहा, अगर रिवाइज नहीं हो रही इन चीज़ें तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं जब तक अगर रिवाइज ना हो। देखिए एक होती है मूड वर्ब, है ना, और एक होती है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि मूड वर्ब है। अब यहाँ पर इफ आई वर यू तो सब जानते हैं कि यहाँ पर इफ आई वर यू लगेगा, सी सी सही है, लेकिन वर यहाँ पर वर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है कि मूड वर्ब है। अभी समझाता हूँ, देखिए एक पेज लेता हूँ फिर समझाता हूँ। मैं लिखूँ हर बार की तरह, जैसे ही हैड मनी, उसके पास पैसा था, ठीक है। ये कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सी वर्ब है, V2, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और मैं बोलूं आई विश ही हैड मनी, ठीक है, आई विश ही हैड मनी। अब ये क्या है, यहां पर ये हैड क्या है, यहां पर ये हैड मूड वर्ब है, उसके पास पैसा है नहीं, मैं चाहता हूं कि काश उसके पास पैसा होता। प्रेजेंट में है, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं लेकिन मूड वर्ब की तरह बात कर रहा हूं, है ना। काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं राजा होता, ये सब क्या है, मेरी मूड वर्ब है, इमेजिनेशन है मेरी। जो जो इमेजिनेशन होती हैं वो हमेशा मूड वर्ब में जाती हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर क्या है, आई विश आई वर यू। और मैं एक चीज़ हमेशा आपको बताता हूँ कि देखिए जब भी इफ के साथ यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिले, इफ के साथ वाले देखिए पहली बात तो इफ के साथ कभी फ्यूचर नहीं आता, फ्यूचर लिख के काट लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, फ्यूचर लिखकर काट लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है ना। और इसके बाद वाले में आने वाली क्लॉज में कौन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट अगर दिया हो तो आने वाली क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इफ के साथ जब पास्ट परफेक्ट दिया हो, मतलब पास्ट परफेक्ट क्या, हैड प्लस V3, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट क्या, V2। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या ई एस के साथ या विदाउट एस या ई एस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसके साथ क्या आता है, वुड प्लस हैव प्लस V3, ओके, V3, ओके। इसको अच्छे से याद रखेंगे, स्टार बनता हूँ। और ये मैंने ऊपर क्या लगा, देखिए इफ के साथ कभी फ्यूचर नहीं लगाएंगे। इफ के साथ अगर इस वाले क्लॉज में वो विल दे वुड दे तो सेंटेंस गलत है। इफ विल दे वुड दे सैल दे शुड दे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कंडीशन कभी फ्यूचर में होती नहीं है। आप कोई भी कंडीशन मुझे हिंदी में ही फ्यूचर में बना के दिखाइए, कमेंट करके भेजिएगा, ठीक है। कमेंट करिए अगर कोई कंडीशन आप फ्यूचर में बना दें और उसको हिंदी में बना दें, ठीक है। आप हिंदी में बना दीजिए, इंग्लिश में छोड़ दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, एग्जास्परेट का मीन्स होता है इरिटेट, वैक्स,
न्यूसेंस, न्यूसेंस, एनॉय, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? डी। सर ने पूछा था इसलिए। डिस्ट्रैक्ट, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, अपने उसको पथ भ्रष्ट कर देना, है ना, शुद्ध हिंदी में बताएं तो। इंस्पायर सभी जानते, काम, कूल, कंपोज, शांत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है? बहुत मेहनती व्यक्ति। लेबोरियस, लेबोरियस वर्ड किससे बना? लेबर से, लेबोरियस, ठीक है। एसिडुअस, एसिडुअस, पेन्सटेकिंग, जो बहुत पेन बर्दाश्त कर ले, वो कैसा होता है? बहुत मेहनती होता है, पेन्सटेकिंग, ठीक है। सैडुलस, सैडुलस हो गया। एंड प्लॉडिंग हो गया, प्लॉडिंग हो गया। इंडस्ट्रियस हो गया, इन सब का मीनिंग क्या होता है? बहुत मेहनती। टॉयलसम हो गया, इसका आंसर क्या होगा? सर ने पूछा था तो इसका आंसर क्या बनेगा? हार्ड वर्किंग। इंडोलेंट एंड आइडल, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? लेजी, लेजी, ओके। केयरलेस, केयरलेस कौन होता है? मैंने आपको कल ही बताया था, स्लिप सॉड, है ना, जो इंसान लापरवाह हो। कल का ही वर्ड करवाए थे, मैं केयरलेस पे नहीं जाऊंगा। द सोल्जर was suspected dash being a spy and was put behind bars. put behind, यहाँ बार्स का मतलब क्या है? जेल, मतलब उसको जेल में डाल दिया गया। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, he was suspected, he was suspected of involvement in the conspiracy, कॉन्स्पेरेसी, मतलब क्या? ही, अब यहां पर मैंने सस्पेक्ट के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगाई? ऑफ, है ना। सस्पेक्ट के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है? ऑफ, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्या दिया? जॉबिन हैज बीन वर्किंग ऑल डे, ही। अब देखिए एक चीज देखिए, समझिए। जैसे मैं बोलूं मॉडल, ही प्लस ही स्पेस गो देयर। अब देखिए यहां पर कुछ भी भरा जा सकता है। देखिए सेम, डिफरेंट मॉडल डिफरेंट मीनिंग, मतलब अगर डिफरेंट मॉडल डिफरेंट मीनिंग देते हैं, और कई बार सेम मॉडल सेम मीनिंग दे सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं ही कैन गो देयर, वह वहां जा सकता है। ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। ही शैल गो देयर, वो वहां जाएगा ही जाएगा। ही मस्ट गो देयर, वह वहां जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं बोलूं ही मे गो देयर, अच्छा शैल लिख रहा हूं, ही मे गो देयर, ही शुड गो देयर। यहाँ देखिए सबका मतलब उसको वहां जाना चाहिए, शुड दो गो देयर। ही मे गो देयर, वो वहां शायद जाएगा। देखिए हर मॉडल का मीनिंग अलग अलग आ रहा है ना, हर मॉडल का मीनिंग अलग अलग है। वैसे ही आपको इसके लिए लक्ष्य 2025 में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लक्ष्य 2025 में मॉडल मैंने समझा रखा है आपको, है ना। एक एक मॉडल मैंने बहुत गहराई से समझाया है, बहुत डीप जाकर, मतलब जीरो टू हीरो तक बिल्कुल मैंने मॉडल पढ़ा रखा है। उसको जरूर, जिसको भी दिक्कत है थोड़ी सी भी मॉडल में, उस वीडियो को जाके देखिए। 7-8 क्लासों में मैंने मॉडल खत्म किया, उसको जरूर लीजिए। खैर आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? जॉबिन हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, जब उसने सारा दिन काम किया है तो वो क्या होगा? जरूर वो, ये चीज़ मस्ट है कि वो थका हुआ होगा, टायर्ड होगा। मैंने कल करवाया था ना टायर्ड वर्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, है ना। तो मस्ट बी टायर्ड, यहाँ सेल का कोई सेंस नहीं है, विल का कोई कैन नहीं। क्या हो सकता है? नहीं, जब काम किया है तो अगर आप दिन भर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है थक जाते हैं, तो मस्ट लगेगा क्योंकि आप थके हैं, निश्चित है वो चीज़। तो कैन का कोई सेंस नहीं है। विल कब आता है? जब कोई चीज़ हो सकती है। देखिए एक चीज़, वो चीज़ भूल जाएगी कि आई के साथ सेल आता है, आई वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, गलत है ना। तो अब विल सबके साथ आ सकता है, आई के साथ भी विल आता है, लेकिन मीनिंग चेंज होता है। जैसे मैं बोलूं आई विल डू दैट, मैं ये करूंगा, ठीक है। आई शैल डू दैट। बस इन दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस है। क्या? ये जहां पर ये विल लगा है, जब
आई के साथ विल लगा देते हैं तब वो सर्टेनिटी को दिखाता है कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, है ना। और जब सेल लगाते हैं तो अनसर्टेनिटी होती है, मैं करूँगा या नहीं करूँगा, कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। बस इतना अंतर होता है, ठीक है। क्लियर होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है तो आप जाके लक्ष्य 2025 की प्लेलिस्ट में देखिए, समझ में आएगा आपको। ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours बिफोर द गेट्स फाइनली ओपेंड। अब देखिए, मैंने आपको स्पीच हमेशा बता रखी है, स्पीच हमेशा किसमें जाती है, पास्ट में। किसकी पास्ट में होगी, ये कैसा दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है ना। देखिए, पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। टेंस पहचानते कैसे हैं, आप टेंस का इंट्रो क्लास लीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। मतलब आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको, अगर टेंस बिल्कुल पहचानना नहीं आता है तो आप टेंस देखते पहचान जाएंगे। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस 2 hours, गलत। आई हैव वेटेड, यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। आई वॉज वेटिंग हियर, हियर का देयर होता है, यहाँ पर हियर था, गलत। यहाँ पर हियर था, गलत, है ना। यहाँ पर देयर है, गलत। एक ही आंसर है, हियर का देयर कर देते हैं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पैसिव दिया, क्या पैसिव है, मस्ट हैव बीन। मैंने आपको बताया था किसी भी मॉडल, कोई भी मॉडल हो, एनी मॉडल, है ना, मॉडल के साथ जब हैव लगा हो, है ना, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन लगा दीजिए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। वो मॉडल कैसे दिया होगा, देखिए वो एक्टिव कैसे दे रखा होगा उसने, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 दे रखा होगा, है ना। ये कैसे होगा, एक्टिव में, ठीक है। आपको इसका पैसिव कैसे देना है, समझिए, मॉडल दीजिए, वो मॉडल जो सेम है उसको मॉडल को सेम उतारिए, एंड हैव लिखिए, एंड बीन लगाइए, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, आपका पैसिव बन चुका है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, उसने पैसिव पहले से दिया है ना, तो पैसिव किसका बना होगा, मस्ट तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ या नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, हो सकता है। वर्ब ये नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गया सी आंसर। इसका पैसिव बना तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बन गया, सिंपल। मैंने आपको मैराथन दे रखी है पैसिव की, पैसिव एक्टिव पैसिव की, उसको देखिए, जिसको हल्की सी भी दिक्कत है उसको जरूर देखिए, आपकी चीज़ें 99% क्लियर होंगी। ओरेकुलर क्या होता है, क्रिप्टिक, साइबलाइन, वेग, अनक्लियर, यही आपकी हिंदी है, अनक्लियर, अस्पष्ट, मिस्टीरियस, एनिग्मेटिक, एनिग्मा समझते हैं, एनिग्मेटिक, एनिग्मा क्या होती है, पहेली, एनिग्मा से वर्ड बना है एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, आर्केन, अनकैनी, ओके। और क्या हो सकता है, नेबुलस, लिखते जाइए, नेबुलस, एब्स्ट्रूज, ये सब पूछे गए वर्ड हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, नेबुलस, एब्स्ट्रूज, डूबियस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा है, जो चीज़ क्लियर हो, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, अभी करवाता हूँ इसके वर्ड भी। इम्प्रेस सभी जानते हैं, ये तो कोई इंसान, एनेक्सियस चिंतित, आइडियलिस्टिक समझते हैं, कुछ आदर्श हो, है ना। और मैं क्या बताता था, ल्यूसिड वर्ड लिखिए, ल्यूसिड पहले तो लिखिए, इसका वर्ड लिखिए, सिंपल वर्ड क्लियर, है ना। और लिखिए पेल्यूसिड, और लिखिए एक्सप्लिसिट, और लिखिए डिस्टिंक्ट, और लिखिए इलोक्वेंट हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, अपेरेंट हो गया, एविडेंट हो गया, एविडेंट, एंड ऑब्ट्रूसिव, इन सब का मीनिंग क्या होता है, क्लियर, कोई चीज स्पष्ट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबल है,
आर्टिकुलेट है, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, इन आर्टिकुलेट, इन लगा के नेटिव बना दिया, जो चीज़ इन आर्टिकुलेट है यहाँ पर मैं आर्टिकुलेट करवा रहा हूँ, इन हटा दिया तो वो चीज़ पॉजिटिव हो गई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, पॉम्पस, पॉम्पस मीन्स क्या होता है, एरोगेंट, घमंडी, दिखावा करने वाला, एरोगेंट, घमंडी। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस, LIOUS, सुपरसिलियस, एरोगेंट, कंसीटेड, कंसीटेड, imperious, bumptious, bumptious, patronizing, patronizing, haughty, इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम सबमिसिव, सबमिसिव कैसा होता है, सबमिसिव, यील्डिंग, सपल, डोसाइल। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एनर्जी सभी जानते हैं, अर्जेंसी, डिलाइट, ये सब बताने की जरूरत है नहीं। क्या वर्ड दिया, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मतलब व्यापार बंद कर देना, व्यापार को वर्जित कर देना, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राबैंड। उसका आंसर क्या होता है, कॉन्ट्राबैंड। बैंड, कोई चीज बैन कर दी जाती है, जैसे टिकटॉक बैंड हो जाता है ना, टिकटॉक बैंड हुआ तो क्या बोलेंगे, टिकटॉक बैंड, टिकटॉक वॉज बैंड इन इंडिया, है ना। ठीक है, इलीगल, इलीगल कोई चीज़ अवैध होती है ना। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, आपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया पढ़ा होगा, लिखा होगा ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसके अंदर एंट्री मत करिए, है ना, उसको बोलते हैं। और मैंने टिकटॉक क्या बताया, जैसे टिकटॉक, टिकटॉक वॉज बैंड इन इंडिया, ओके। कह दिया, एन आइडियल सोसाइटी मार्क्ड बाय जस्टिस, इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। अब देखिए, एक ऐसे संसार की कल्पना करना जहाँ पर खुशी ही खुशी हो, जहाँ पर न्याय 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 ही बरसता हो, जहाँ पर समानता ही हो, जहाँ पर अपार खुशियाँ हो, है ना। एक ऐसे संसार की कल्पना करना, है ना, जो नहीं है उसको बोलते हैं यूटोपिया। ठीक है। ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी। मैंने आपको क्रेसी वर्ड करवाया था ना, सेकेंड लास्ट क्लास में शायद करवाया था, एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी, क्रेसी वर्ड जिसमें भी लगता है, क्रेसी वर्ड जिसमें भी लगता है वो किसको दिखाता है, रूल को, लॉ को, शासन को। ठीक है। टेक्नोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी मतलब, टेक्नोक्रेसी पता है, टेक्नो मतलब टेक्निकल, जो टेक्निकल लॉ करता हो ना, जो टेक्निकली रूल करता हो। डिस्टोपिया, डिस्टोपिया क्या होता है, तबाह, तबाह तंत्र, बिल्कुल तबाह देश उसको बोलते हैं ना। डिस्टोपिया, यूटोपिया का जस्ट उल्टा होता है, जहाँ पर बिल्कुल इक्वलिटी ना हो, जहाँ पर बिल्कुल समानता ना हो, जहाँ पर बिल्कुल जस्टिस ना हो, है ना, जहाँ पर बिल्कुल हैप्पीनेस ना हो, जैसे पाकिस्तान, है ना। मेरे लिए तो पाकिस्तान, मैं अपने लिए तो भारत वालों के लिए तो पाकिस्तान ही सब कुछ है, अगर गंदा कोई गंदी बात आती है तो वो पाकिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया, डी। क्या दिया, अरेंजमेंट, सेंटेंस को अरेंज करिए। देखिए क्या दिया, द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक, विजिटर्स एडमायर्ड द आर्टवर्क्स, इंटरेक्टिव सेशंस वर कंडक्टेड, फीडबैक वाज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव। अब देखिए एक चीज मुझे समझ में आ गई सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही, फीडबैक, फीडबैक कब देंगे आप, मान आप ये बताइए, आप कोई चीज, जैसे आपने ये शर्ट खरीदी, है ना, ये शर्ट खरीदी, है ना, ये शर्ट खरीदी आपने, तो इस शर्ट का आप क्या, शर्ट खरीदने से पहले फीडबैक देते हैं, शर्ट कैसी थी, शर्ट का कपड़ा अच्छा था, शर्ट में बटनें अच्छी लगी थी। आप क्या शर्ट खरीदने से पहले फीडबैक देंगे, नहीं ना। पहले आप शर्ट खरीदेंगे, उसके बाद फीडबैक देंगे कि वहाँ का स्टाफ अच्छा था, वो शोरूम अच्छा था, वो शर्ट अच्छी है, शर्ट ऐसी है, शर्ट वैसी। तो आपने क्या किया, शर्ट खरीदने के बाद उसका फीडबैक देते हैं ना। तो फीडबैक तो शुरुआत में आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया। यहाँ पर देखिए बीच में दे दिया है, 99% चांस है कि ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, द एग्जीबिशन ओपन टू द पब्लिक, विजिटर्स एडमायर्ड द आर्टवर्क्स, इंटरेक्टिव सेशंस वर कंडक्टेड। अब देखिए विजिटर्स, पहले एग्जीबिशन ओपन होगा तब विजिटर्स आएंगे ना, कि मान लीजिए कि गेट बंद है ना कोई नहीं, सेट और गेट दोनों एक जैसे बन गए, है ना। मान लीजिए गेट बंद है, तो गेट बंद करने से पहले आप कैसे, गेट बंद करने से पहले तो अंदर एग्जीबिशन में तो घुस नहीं जाएंगे, है ना। गेट खुलने के बाद विजिटर्स आते हैं, जब एग्जीबिशन ओपन होगा तभी तो विजिटर्स आएंगे। तो 2 से पहले 1 नहीं दिखना चाहिए, 2 से पहले 1 यहाँ है, हो सकता है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक चीज़ का आंसर है बी। इजी है ना।
चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डैश सॉरी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेकिंग। अब देखिए इन्फ्लेशन के साथ मेकिंग नहीं जोड़ सकते आप, क्यों? देखिए इन्फ्लेशन क्या है? नाउन है, वो अपने बाद वर्ब लेगी, है ना, डायरेक्ट आईएनजी नहीं ले सकती, है ना। तो पी से तो सेंटेंस शुरू होगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड्स, है ना, टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस अफेक्ट्स, आर से सेंटेंस होगा, एंड लीड्स, देखिए एंड लीड्स नहीं, एंड लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट लिविंग, ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। एंड टू क्यू से सेंटेंस नहीं हो सकता, अफेक्ट्स आर से होगा, इसका आंसर क्या होगा? आर एस पी क्यू। पढ़ के देखते हैं, देखिए क्या है, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स परचेजिंग पावर एंड लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हाउस होल्ड्स टू मैनेज डेली एक्सपेंसेस। ओके, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पल्स बिफोर स्वाइन, इसका मीनिंग क्या होती है? मतलब कोई चीज़ अनडिजर्विंग है उसको तब भी बहुत अटेंशन देना, है ना, उसको बोलते हैं गिव वैल्यूएबल थिंग्स टू अनडिजर्विंग। मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा किसी अननेसेसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना, बहुत ज़्यादा उसको समय देना, उसको बोलते हैं कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, डी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल क्या होता है? वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड, बी इसका आंसर है। वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड मतलब क्या? जितना सोचा था उससे ज़्यादा वर्क करना, वर्क हार्डर देन एक्सपेक्टेड। क्या दिया? अब देखिए, एक होता है सिंस, एक होता है फॉर किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2 AM 2019 1947, मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस दिवाली, ये सब क्या है? सिंस होली, सिंस टुमारो, सिंस यस्टरडे, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना। पीरियड ऑफ टाइम 2 साल से, 2 ईयर्स, 2 आवर्स, है ना, ये सब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम है। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है मतलब एक समय से दूसरे समय तक, इस समय के बीच के अंतराल को, ये जो समय भी, ये मान लीजिए 4 बज रहा है और ये 2 बज रहा है, इस बीच के जो समय है 2 घंटा, ये इसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम 4 बजे की बात करें तो सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे की बात करें तो क्या होगा? सिंस। ठीक है, और एक चीज 95% से 99% सही होगी। कैसे? देखिए, जब भी आपको सिंस या फॉर के बाद प्लूरल आता है, जैसे 2 ईयर्स, 2 आवर्स, ये सब क्या होते हैं? इसके अगर प्लूरल आता है तो वो फॉर ही लेगा। ठीक है, फॉर ही आता है। अब मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना, वो वर्ड मुझे पता, कुछ लोग को ज़्यादा पता हो तो दिमाग में आ रहा हो, नहीं सर मेरे तो ये हो सकता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुनिए ना। सिंस के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, हमेशा नहीं, मतलब 99% सिंगुलर ही आएगा। आपको सिंस लगा मिले, इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन लगी है तो वो सिंस सही है। और फॉर के बाद हमेशा पीरियड लगाओ, जैसे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, हमेशा यहाँ पे प्लूरल होगा। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर। जब सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? सिंस। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर 5 आवर्स। ठीक है, डी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट सभी के लिए लल्लू सवाल एकदम। क्या दिया? ही वॉज सीनियर देन मी इन कॉलेज। 1-2 सवाल ऐसे डालने पड़ते हैं सबके लिए, है ना, पेपर को मेंटेन करना पड़ता है ना, एकदम मैं हाई लेवल नहीं उठा सकता और एकदम 0 लेवल नहीं कर सकता, है ना, पेपर तो ऐसे बनता है। सीनियर मैं, देखिए किसी भी वर्ड में IOR सफिक्स हो, जैसे IOR किसी भी वर्ड में सफिक्स हो तो उसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं? टू। जैसे कौन से वर्ड? देखिए, प्रायर, इंफीरियर, है ना, सीनियर, जूनियर, इन सब के लिए क्या, कौन सी प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आती है? टू। और प्रेफर के लिए भी टू ही लगाते हैं, प्रेफर, है ना, जैसे ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, है ना, आई प्रेफर कॉफी टू टी, देन नहीं लगाते। ठीक है,
जैसे मैं लिखूं आई प्रेफर कॉफी टू टी, यहां पर देन को नहीं लगाएगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। टू प्रेफर के साथ भी टू प्रपोजिशन लगती है, ठीक है। और प्रेफर या जिस भी वर्ड में आई ओ आर सफिक्स होता है उनको कभी मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, ये भी लिखकर काट दिया मैंने, ठीक है। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए में यहाँ पर डू आना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर दें, और आपको लगाओ मैंने आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।